जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक नाभिकीय जो संयंत्र होता है उसमें मंदक का कार्य क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का। इसका संकेत होता है SI और परमाणु क्रमांक होता है 14। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लास में हम जो आपको डेली वन लाइनर जीके जीएस नोट्स के बारे में बताते हैं, ये वही नोट्स है। टोटल 63 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से नोट्स है, ये बहुत ही शानदार नोट्स है। साथियों इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा और इसी प्रकार से पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये सब कुछ आपको मात्र 49 में मिलेगा, ठीक है, मात्र 49 में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके इस पर बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन से हाइड्रोकार्बन के LPG मुख्य घटक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG का जो मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन की बात करें तो इसका सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का होता है C3H8, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमाशय। ये ग्रंथि नहीं है, ये एक मांसपेशीय अंग है, ठीक है। बाकी यकृत, किडनी और अग्नाशय ये सभी क्या है, ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये यकृत ग्रंथि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब है इंसुलिन। ये एक प्रकार का हार्मोन है, ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है और शरीर में अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्लास का समय है रात 8 बजे से, आपको डेली क्लास करना है और रात 8:30 बजे से बिहार पुलिस सिपाही के लिए क्लास चलता है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया है डार्विन। आगे देखिए, एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है, बताइए। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है और इसका कार्य क्या है, तो याद रखिएगा यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ओजोन के नष्ट होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। अब बात करें ओजोन तो इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। आगे देखिए, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी की बीमारी जो है ये विटामिन A की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूत शब्द का अर्थ क्या है।
सेट में टोटल 50 प्रश्न हैं और 50 में से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। और सेशन के लास्ट में सभी को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो इसका सही जवाब है सूत का मतलब होता है बेटा और सूता का मतलब होता है बेटी। आगे देखिए, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अनादृत का। ठीक है, अनादृत का। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? इसका सही जवाब है दक्षिणी बिहार का मैदान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है गोपालगंज। ठीक है, क्या आ जाएगा? गोपालगंज। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? ये पिक्सल में मापा जाता है। किसमें? पिक्सल में। आगे देखिए, फाइल एक्सटेंशन .avi ये किससे संबंधित है? चलिए बताइए। ये संबंधित है वीडियो से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+S ये क्या करता है? तो Ctrl+S से क्या होता है? डॉक्यूमेंट सेव होता है। डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। तीसरा ऑप्शन राइट है। अप्सरा, साइरस और जेरेलिना का नाम है, बताइए किसका नाम है? तो ये जो है परमाणु रिएक्टर का नाम है। परमाणु रिएक्टर का नाम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर है रूस के द्वारा। ये जो अंगारा इको फ्रेंडली रॉकेट है, ठीक है, अंगारा कौन सा रॉकेट था? इको फ्रेंडली, रूस के द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, आगे देखिए, कालिदास सम्मान किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको मरणोपरांत मिला था। जब अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा रहा था उसी समय मरणोपरांत पंडित मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था। तो कालिदास सम्मान किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला, ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो इसके लेखक है R.K. नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है। R.K. नारायण। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हंस दमयंती ये एक पेंटिंग है और इसके पेंटर कौन है? तो इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा। आगे देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है?
आंसर है 29 अप्रैल को। ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है? देखिए, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। म्यांमार इसमें नहीं आता है। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। हरियाणा के गुरुग्राम में है, भारत में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। आगे देखिए, क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? यह रुग्बी से संबंधित है। किससे? रुग्बी खेल से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN या पिन जिसको बोला जाता है, पिन कोड की शुरुआत हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1972 में पिन कोड की शुरुआत होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है, जहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती है? तो ये हो जाएगा कौन सा देश? तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ये एक ऐसा देश है सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला ये देश है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो छूटे ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10वें। अपने शासन के किस वर्ष में? तो 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू अभिलेख में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भाब्रू अभिलेख। आगे देखते हैं, ये जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में है, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखिए, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? बताइए। तो ये शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई, बताइए किसके द्वारा? तो ये जो पुस्तक है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत संघ, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है, ये क्या था? विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? देखिए यहाँ पे स्थापना 1904 में हुआ था ये अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 78 सहभागियों ने साथ दिया था दांडी यात्रा में। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने यात्रा किया था। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए।
तो कोणार्क में है, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसको किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे? अमेरिका और रूस, आप सभी जानते हैं अमेरिका और रूस। निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में। ठीक है, एक दलीय राज्य में जहां एक दल हो। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति से है, जो अभी भी चल रहा है, बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया था। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये एक रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है बताइए? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, ये विषय उठाया जाता है शून्यकाल में। ठीक है, संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है। ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई थी? तो 2 जून 2014 को। आगे देखते हैं, भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है, यानी भारत में एक राज्य का जो गवर्नर है, यानी राज्य का जो राज्यपाल होता है, किसके द्वारा हटाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। सब कुछ आपको मात्र 49 में दिया जा रहा है।